आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है क्षार धातुओं के गलनांक अपेक्षाकृत निम्न होते हैं। कमरे का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर निम्न में से कौन सी धातु द्रवित होगी। यहाँ पहले विकल्प में दे रखा है Na अर्थात सोडियम, दूसरे विकल्प में दे रखा है K अर्थात पोटेशियम, तीसरे विकल्प में दे रखा है रूबिडियम, चौथे विकल्प में दिया है सीजियम। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे क्षार धातुएं होते हैं इनके गलनांक कम होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी जब आप किसी आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो क्या होता है, लगातार दोस्तों जो परमाणु का आकार होता है, लगातार परमाणु का आकार घटता जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार लगातार घटता जाता है। ठीक है, अब घटता जाएगा, जब परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा तो नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो दूरी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि नाभिक जो होता है वो केंद्र पर बैठा है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो क्या हो रहा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आप देखेंगे कम होती जाएगी। नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित है। तो जितनी दूरी कम होगी उतना ही इनमें आकर्षण बल लगेगा और उतना ही ज़्यादा प्रबल बंध बनेंगे। जबकि दोस्तों जो क्षार धातु हैं वो आवर्त सारणी में सबसे पहले यहाँ पे रखी होती हैं, पहले वर्ग में। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे इनका आकार किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक बड़े आकार की होती हैं। और दोस्तों वर्ग में क्या होता है, किसी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आकार और अधिक बढ़ते जाते हैं लगातार। ठीक है, फिर इससे नीचे परमाणु होगा उसका और अधिक बड़ा आकार होगा, तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ेगा। ठीक है, आवर्त में जाने पर आकार घटता है। तो आकार चूंकि अगर आवर्त में आप देख रहे हैं तो क्या है, आवर्त किसी भी आवर्त में आकार बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे ये जो क्षार धातु है इनके आकार अधिक हैं, इस वजह से क्या होगा, इनमें प्रबल धात्विक बंध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी अधिक है। और वर्ग में आप जाएंगे तो आकार लगातार बढ़ेगा, तो जो सबसे निचला वर्ग का सदस्य होगा उसका आकार सबसे अधिक होगा, उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी अधिक होगी, आकर्षण बल बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, जिससे उस यहाँ पे उस क्षार धातु में प्रबल धात्विक बंध और ज्यादा कमजोर होंगे, अर्थात धात्विक बंध बहुत ही ज्यादा दुर्बल होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें सोडियम, पोटेशियम, फिर दे रखा है हमें रूबिडियम और सबसे नीचे होता है सीजियम। तो वर्ग में दोस्तों क्या होता है, जब आप क्षार धातु के वर्ग में जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर तो आप देखेंगे कि आकार सबसे अधिक यहाँ पे सीजियम परमाणु का आकार सबसे अधिक है। ठीक है, सीजियम परमाणु का आकार अधिक है, तो आकार अधिक होने की वजह से सीजियम परमाणु में धात्विक बंध बहुत ही दुर्बल होगा। इस वजह से क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही आप सीजियम धातु का जो गलनांक है वो अपेक्षाकृत ये जो बाकी के धातु हैं इनसे बहुत ही कम होगा। इसी वजह से जैसे ही आप कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारा सीजियम धातु द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चूंकि सीजियम धातु में दुर्बल धात्विक बंध होने के कारण इसका गलनांक 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों जैसे ही कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे आप तो सीजियम धातु सबसे पहले द्रवित हो जाती है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है Na, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है K, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है Rb, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है सीजियम, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।